जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य आएगा, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर सरकार जी को लाने की तैयारी काफी पहले से हो रही थी, लेकिन इस बार आप लोग ने डन कर लिया है। उसके पीछे की कहानी क्या है, इसकी शुरुआत कब वो आप लोगों ने की और पंडित जी ने क्या कहा कि भिलाई आएंगे, वो कैसे तय हुआ? जी देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहीं न कहीं विशेष आशीर्वाद रहा है। एक शहर के ज्वलंत मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं, रिटेंशन स्कीम को लेके जो चल रहा है इन दिनों। विधायक देवेंद्र यादव अनशन पर बैठे हुए 3 दिनों से। ये मुद्दा आप लोग को भी नजर आता होगा कि भैया वाकई में रिटेंशन स्कीम गलत है, बीएसपी लगातार मनमानी कर रहा है। इस पे आप भी तो कॉल ले सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा प्राप्त किए हैं। तैयारी की बात करें कि 6-7 द्वार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बहुत भीड़ आएगी, ऐसी प्रशासन का भी मानना है और लोगों का भी मानना है। तो तैयारी की अगर बात करें, पंडाल की बात करें, पंडाल एक भव्य पंडाल हम जहाँ खड़े हैं, बाकी और कितने पंडाल बन रहे होंगे और कितना स्क्वायर फीट इलाका होगा ये? लोग आपके इस आयोजन से कुछ और भी मतलब निकाल रहे हैं, सियासी मतलब भी निकाल रहे हैं लोग कि भैया सेक्टर 9 में आपने ऑफिस डाल दिया है, अब पहला बड़ा आयोजन भिलाई नगर विधानसभा में है। क्या मायने हैं, क्या चल रहा है तैयारी, क्या कुछ? चुनाव को हालांकि काफी टाइम है, 2-2.5 साल के ज्यादा ही टाइम है, 3 साल बचे ही हुए हैं मोटा मोटा। लोग इस पर भी बात करेंगे कि भैया अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी आपसे पूछ ले कि राकेश जी कहाँ से चुनाव लड़ोगे, तो वैशाली नगर तो आपकी प्रायोरिटी सीट में रही है, लेकिन भिलाई नगर में भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। पूछ ले तो 2 में से क्या बताओगे? पूछ ले, अगर पंडित जी पूछेंगे तो उनको बताओगे ना। भिलाई में दरबार सज रहा है, बागेश्वर सरकार का दरबार सज रहा है और भिलाई में पहली बार आ रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले, बागेश्वर सरकार भी कहते हैं। 25 दिसंबर से शुरू होगा हनुमान कथा और 29 दिसंबर तक चलने वाली है। सबसे बड़ा पंडाल है और पहली बार भिलाई आ रहे, तो तैयारी अपने आप में बहुत जोरों से चल रही है। हमारे साथ आयोजक राकेश पांडे जी हैं, भाजपा नेता है, खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष भी है। राकेश जी, काफी कुछ तैयारी चल रही है और पहली बार आ रहे हैं, तो तैयारी और ज्यादा बढ़ जाती है और जो उत्सुकता होती है वो काफी देखने को मिल रही है। क्या कुछ चल रहा है और आपका दिनचर्या कितना बदल चुका है इस तैयारी के बीच में? जी निश्चित तौर पे व्यस्तता, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही रोमांच का क्षण है। रोमांच इसलिए क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आज केसरिया आइकॉन बन चुके हैं, युवा आइकॉन बन चुके हैं। तो हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हाँ, व्यस्तताएं जरूर हैं, लेकिन हमारे जितने भी धर्म सेवक हैं सभी साथ में लगे हुए हैं। यदि रात के 2 भी बज रहे हैं तो भी उस समय हमारे पास में कई सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता और हमारे धर्म सेवक रहते हैं। तो उनके सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। मैं देख पा रहा था कि सुबह 8 बजे से आप टेंट पे आ जाते हो, उसके बाद रात के 11-12 बजे तक घर जा रहे हो। जी हाँ, तो काफी कुछ एकदम शेड्यूल चेंज हो गया होगा आपका। जी हाँ, शेड्यूल चेंज हो गया है निश्चित तौर पे। और चूंकि हम सब कार्यक्रम को ये प्रयास कर रहे हैं कि कार्यक्रम सफल रहे जी, और सफल इस प्रकार से कि सुविधाएं बाहर से जो भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं, किसी को भी कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए ज्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है और आप लोगों का निश्चित तौर पर सहयोग तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। ये जानना चाह रहा था कि बागेश्वर सरकार जी को लाने की तैयारी काफी पहले से हो रही थी, लेकिन इस बार आप लोग ने डन कर लिया है। उसके पीछे की कहानी क्या है, इसकी शुरुआत कब वो आप लोगों ने की और पंडित जी ने क्या कहा कि भिलाई आएंगे, वो कैसे तय हुआ? जी देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहीं न कहीं विशेष आशीर्वाद रहा है और पिछले 2-3 वर्षों से लगातार उनके संपर्क में उनका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा है। 2 वर्ष पहले भी आने की प्रक्रिया तय हुई थी, लेकिन चूंकि वह समय जो है वो उपयुक्त नहीं था, इस कारण वह नहीं हो पाया। इस बार ये हुआ कि समय भी ठीक है और उनके पास में भी वक्त था, तो उन्होंने बिल्कुल उसको तय किया कि नहीं, मैं आऊँगा। और हमारे आप लोगों का सबका विशेष प्रेम हमारे दुर्ग शहर और हमारे भिलाई इस्पात नगरी का, जिसके कारण वो सहमत हुए। बिल्कुल। आप मिलने आप गए थे कि सरोज दीदी गई थी मिलने के लिए? एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है जी कि सरोज जी की मुलाकात लगातार होती रही है जी, और लेकिन मेरे लिए मैं आज तक के व्यक्तिगत तौर पे पहली बार मिलूंगा जब वो आएंगे। अरे क्या बात है। बिल्कुल। बाकी तैयारी की बात करें कि 6-7 द्वार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बहुत भीड़ आएगी, ऐसी प्रशासन का भी मानना है और लोगों का भी मानना है। तो तैयारी की अगर बात करें, पंडाल की बात करें, पंडाल एक भव्य पंडाल हम जहाँ खड़े हैं, बाकी और कितने पंडाल बन रहे होंगे और कितना स्क्वायर फीट इलाका होगा ये? करीब हम जो अनुमान लगा रहे हैं, आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबा हमारा ये पंडाल होगा। आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबा? आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबा है जी। और
दोनों तरफ में इसी के पैरेलल इतने ही चौड़ा हम जो है जी। वह छोटा पंडाल लगा रहे हैं। बैठने की पूरी सुविधा है। बाकी जो खाली जो जगह है उन जगहों पे कारपेटिंग करेंगे जी। ताकि धर्म जब हमारे श्रद्धालुगण बढ़ जाए जी। तो कम से कम उनको बैठने की व्यवस्था तो हो पाए। अच्छी बात है कि ठंड के समय में आ रहे तो इतना धूप को लोग हल्की धूप जी को हाँ, भी जी हाँ। विटामिन की तरह लोग लेंगे और अच्छा आनंद भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों विटामिन साथ मिलेगा। जी जी जी। विटामिन डी भी मिलेगा और धर्म का विटामिन भी। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी नहीं है। जी। प्रशासन का भरपूर सहयोग है और काफी उत्साहित है। हमारी इस्पात नगरी बहुत उत्साहित है। लोग इंतजार करते हैं ऐसे बड़े बड़े आयोजन में कि भैया पास वास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई लोग इसको दूसरे तरीके से भी लेते हैं। तो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि भैया हमने वीआईपी और आम आदमी का जो गैप है पास वाला वो हम बंद कर दिए हैं। ये तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। वीआईपी लोगों को कैसे बिठाएंगे फिर आप? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। व्यवस्था की दृष्टि से अतिथि देवो भव हमारा भाव है। तो जो अतिथि बन करके आएंगे निश्चित तौर पे श्रद्धालु तो रहेंगे ही, लेकिन उन्हें कोई असुविधा ना हो उसके लिए हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं। पास का जहाँ तक के सवाल है वह सुविधाजनक ढंग से कथा का श्रवण करें, यही उसका भाव है। तो हम पास वितरण में ये ध्यान रखेंगे कि 5 दिन हमारे पास में है तो हम उसको एक कैटेगरी वाइज की सबको उसमें मौका मिल जाए, इसका विषय क्या है। कोशिश करेंगे पास। बिल्कुल बिल्कुल। लोग आपके इस आयोजन से कुछ और भी मतलब निकाल रहे हैं, सियासी मतलब भी निकाल रहे हैं लोग कि भैया सेक्टर 9 में आपने ऑफिस डाल दिया है। अब पहला बड़ा आयोजन भिलाई नगर विधानसभा में है जी। क्या मायने हैं, क्या चल रहा है तैयारी, क्या कुछ? देखिए मैं शासन का एक नुमाइंदा भी हूँ। मुझे शासन ने एक जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग मेरे पास में है, तो मुझे एक स्थान आवंटित हुआ है। उस स्थान पर मेरा कार्यालय होगा। तो वो मेरा कार्य क्षेत्र है जो मुझे सरकार ने दिया है करने के लिए, उसके लिए कार्यालय बनाएंगे। यह हमारा धर्म क्षेत्र है और निश्चित तौर पे जब हम सनातनी भाव को लेकर के चलते हैं तो यह हमारा सामाजिक और नैतिक दायित्व हो जाता है कि हम लोगों की आकांक्षाओं को और उनकी मान्यताओं को पूरा करें। उसी मान्यता के आधार पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हो रहा है। नितांत गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। राजनीति के कोई मायने नहीं है, इसलिए क्योंकि हम सभी धर्म को मानने वालों को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी दल के लोगों जी, क्योंकि हम दल में काम करते हैं, उसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग शामिल हैं और उसमें हर दल के लोग शामिल हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमने हमारे आयोजन को व्यासपीठ जो है, जो मुख्य व्यासपीठ है, मैं पहली बार आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ। अभी तक इस बात को हमने और कहीं बोला नहीं था। ये एक आप माध्यम है कि हमारे यहाँ पर जो यजमान होंगे वो हर समुदाय के लोग होंगे। अच्छा, देखिए जो धर्म है, धर्म सबके लिए है, सबके लिए समान है। मैं उसका आयोजक जरूर हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे चाहे वह हमारे यहाँ विशेष समाज, चाहे हमारे आदिवासी समाज हो, चाहे हमारे यहाँ पर विशेष तौर पे अनुसूचित जाति समाज हो, चाहे हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग हो, हर समाज का व्यक्ति हमारा व्यासपीठ के साथ में रहेगा और वो हमारे आचार्य होंगे। हम समाज के साथ में हमारे धर्म को जोड़ें, सफल हों, धर्मांतर रुके, इस प्रयास के साथ में ये आयोजन है। ईसाई और सिख भी रहेंगे, ईसाई सिख और मुसलमान भी रहेंगे? जी हाँ, हमारा ये विश्वास है कि देखिए इसाई धर्म जो है वह एक धर्म मानने की स्वतंत्रता है उनकी। धर्मांतरण अलग विषय है। ईसाई धर्म अपने आप में परिपूर्ण है। हम ये नहीं कहते थे कि धर्म गलत है। धर्म बहुत सुंदर है, सब अच्छे संदेश देते हैं, लेकिन धर्मांतरण बुरा है। और ईसाई धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सारे धर्माचार्यों को हम आमंत्रित कर रहे हैं और वहाँ आए और आयोजन में शामिल हों। और लेकिन धर्मांतरण का निश्चित तौर पे विरोध है, घर वापसी होनी चाहिए, ये सभी लोगों का मत है। जी, वनांचल में काफी तेजी से चल रहा है। अभी कांकेर वाला एपिसोड आपको मालूम ही होगा, 2-3 दिन से लगातार चल रहा है और 16 दिसंबर से चल रहा है वहाँ पे धर्मांतरण। और वहाँ पे लोग भी बोल रहे हैं कि भैया हम धर्मांतरण कर रहे हैं, हम ईसाई समुदाय को मान रहे हैं, ईसाई समाज को मान रहे हैं। क्या करना चाहिए रोकने के लिए? बड़ा मुश्किल हो गया। सरकार कह रही कि हम कानून बनाएंगे, काफी देर हो जाएगी इसमें। जी हाँ, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार, चूंकि मैं उस सरकार से जुड़ा हुआ हूँ अभी, तो निश्चित तौर पे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि धर्म सुचारू तौर पे हर किसी को मानने का अधिकार है, लेकिन धर्मांतरण करवाने का अधिकार निश्चित तौर पे गैर कानूनी है। तो धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। वनांचल क्षेत्रों में सेवा भाव से आने वाले कई ऐसे लोग होते हैं जिस माध्यम से
ईश्वर आराधना को अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि ईश्वर की आराधना सिर्फ ईश्वर की आराधना है, उसके पीछे छुपा कोई जो एजेंडा है वो ना हो, यही हमारा मानना है। और यही हमारे धर्माचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का यही मत है। वह पूरे विश्व भ्रमण पे सनातनी ध्वजा को लेकर के निकले हैं, तो हम ये मानते हैं कि उनको प्रणाम करता हूं मैं कि वह बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं और हमारी स्वात नगरी और आप लोग सभी हम उसमें शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण। चुनाव को हालांकि काफी टाइम है, 2-2.5 साल के ज्यादा ही टाइम है, 3 साल बचे ही हुए हैं मोटा मोटा। लोग इस पर भी बात करेंगे कि भैया अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी आपसे पूछ ले कि राकेश जी कहाँ से चुनाव लड़ोगे, तो वैशाली नगर तो आपकी प्रायोरिटी सीट में रही है, लेकिन भिलाई नगर में भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। पूछ ले तो 2 में से क्या बताओगे? पूछ ले, अगर पंडित जी पूछेंगे तो उनको बताओगे ना? हाँ, मैं उनको ये कहूंगा, मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाइए। आपने इतना सामर्थ्यवान बनाया। आपने स्वयं कहा कि जो कथा हमारे इस क्षेत्र में नहीं हुई थी वह कथा आज होने जा रही है, तो मैं उन्हें ये कहूंगा, मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि मैं अपने लोगों की घर वापसी कर सकूं। मुझे इतनी ताकत दीजिए। और रह गया विधानसभा का सवाल, तो मुझे तो सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी है। अच्छा, कहीं भी किसी भी सीट से? नहीं, मुझे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी है। खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में जाइए, वनांचल में भी आप खादी का काम करिए, ग्रामोद्योग को बढ़ाइए, और आप भिलाई और दुर्ग में भी अपने खादी के काम को बढ़ाइए। मैं भिलाई, दुर्ग, वैशाली नगर हर जगह खादी का काम बढ़ाऊंगा। 3 सीट बता दी मुझे लेकिन एक और सीट कहा आपने, मतलब जिक्र कर दी आपके जवाब में था कि घर वापसी वाली बात। 2 साल से, मतलब 2 चुनाव से सीट आप बीजेपी हार रही है, भिलाई नगर, तो कहीं ना कहीं उसके भी एक मायने हैं, मैसेज है आपकी बातों में। नहीं, देखिए, तो चुनाव जीत और हार जो है वो हमेशा समीकरण पे होता है। हमने तो सरकार बनाया है, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। कांग्रेस को हमारे क्षेत्र में नकारा गया, और यदि किसी सीट पर हम नहीं जीत पाते हैं तो निश्चित तौर पे वो राजनीतिक समीकरण होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के रास्ते पे चल रही है और मैं उसका एक अंग हूँ। मैं अपने आप में गौरव महसूस करता हूँ। एक शहर के ज्वलंत मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं, रिटेंशन स्कीम को लेके जो चल रहा है इन दिनों, विधायक देवेंद्र यादव अनशन पर बैठे हुए 3 दिनों से। ये मुद्दा आप लोग को भी नजर आता होगा कि भैया वाकई में रिटेंशन स्कीम गलत है, बीएसपी लगातार मनमानी कर रहा है। इस पे आप भी तो कॉल ले सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा प्राप्त किए हैं। जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारे स्वात नगरी में जो हमारे कर्मचारी हैं, जो सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, देखिए, बहुत सारे हमारे आवास जो है वो खाली पड़े रहे हैं जी। उन आवासों में यदि उनकी शर्तों पर हमारा कर्मचारी रहता है तो उन्हें क्यों नहीं रहने देना चाहिए? उस आवास को हटा करके उसको तोड़ देना या उसमें से लोगों को ऐसी नीतियां बनाना जिससे वो बाहर हो जाएं, यह सच में नितांत गलत है। मैं इस बात का विरोध करता हूं, और जो भी इस भाव को लेकर के चलता है, ये कहीं ना कहीं हमारे बीएसपी कर्मचारियों के जन कल्याण की बात है, तो उसमें कहीं भी हमें उनके भाव के साथ में खड़ा होना हमारा नैतिक दायित्व। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। राकेश पांडे जी थे जिनसे बातचीत हुई है, और चूंकि कार्यक्रम को लेकर लगातार मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेंगी, बहुत सारे विषय रहेंगे। ये जरूरी था कि बागेश्वर सरकार धाम को लेकर जो तैयारी चल रही है उस पर क्या कुछ अपडेट है, लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत सारे विषय में बात हो गई है, चुनाव के मुद्दे पर स्पेशली बात हुई, बहुत दिनों से मामला शांत चल रहा था, तो इसी बहाने बात हो गई है। अच्छा लगा बातचीत करके, शुभकामनाएं आपको, और बाबा की कृपा आपके बने रहे, और 2028 में वो नजर भी आ जाए। जय बागेश्वर सरकार। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य आएगा, राज तिलक की करो तैयारी। आ रहे हैं भगवाधारी। जय जय